बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर। प्लीज, ये मंच आप लोगों की वजह से बहुत धन्य महसूस करता है। मुझे पता नहीं कि मैं अपनी हिंदी आप लोगों को कितनी अपनी बात समझा पाता हूँ, अपनी बात क्या मैं आप लोग को कन्वे कर पाता हूँ? Am I able to convey what I want to say about you guys? Thank you so much for being here every year. You spare time, I know you are valuable, but we are equally, we feel very blessed when we see you on this stage. Thank you so much for coming. Please. Thank you so much sir. एक बार जोरदार तालियां। मैं अनिरुद्ध शर्मा सर से कहूंगा आप मंच पर आए। थोड़ा सा हम लोग राजनीतिक प्रोग्राम को शॉर्ट करने की कोशिश में, इधर से कहाँ स्टेज है? इधर सीढ़ी नहीं है यार, इधर है यार। अच्छा है सीढ़ी। और मैं अनिरुद्ध सर को ही ये निवेदन करूंगा कि जितने भी भाजपा के सदस्य हैं उनको मंच पर बुला लें ताकि हम लोग उनको सम्मानित कर सकें। गौरव पांडे जी हमारे सचिव, अच्छा सम्मान देने की आतुरता इतनी है कि पहले ही आ गए हैं, नाम भी नहीं लेना पड़ा, वाह। तो आप सबको सर ये सुरेंद्र पाल बिट्टू जी प्लीज आइए, गौरव खारी जी, सेतिया जी, विजय जी, विश्वनाथ जी, कुमार जी, हाँ अजय सेतिया जी प्लीज आइए, गौरव खारी, अरे आ जाओ यार। ये धर्मेंद्र सर ने बीजेपी वर्ड यूज किया लगता है, तो ये हमारे भाई 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 वाले बातें हैं, तो बी को भाई समझा जाए और भाईचारे के नाते ये सारे लोग हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले वर्षों में ये भाईचारा और मजबूत हो और उस हक से हम इनको अपने इस स्टेज पे, इस सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में सबको बुला सके। अमरिंदर जी प्लीज आइए, आप भी आइए। तो मैं अनिरुद्ध सर से निवेदन करूंगा कि पूरे इस दल के तरफ से, दल अब मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप दो शब्द व्यक्त करें और हम लोग के सम्मान को ग्रहण करें। सर मतलब आपका नाम कौन नहीं जानत है जग में, तो हम लोग के इलाके का जो संकट है, इस समय बहुत सारे संकट चल रहे हैं, अनिरुद्ध सर से हम लोग उम्मीद भी करते हैं। मैं अमरिंदर राकेश सर से कहाँ गए? अभी तो सर अभी यहीं थे, अच्छा आ गए। तो मैं प्लीज चाहूंगा कि आप सबको सम्मानित करें। गौरव पांडे जी, अमरिंदर राकेश जी, बिट्टू सर थोड़ा आगे आए आप। मुझे जब भी बिट्टू सर को देखता हूं तो मुझे अपना वो दिन याद आता है कि जब हम लोग यहाँ स्टूडेंट आए और हमें एफिडेविट कराना होता था तो भाई चलो बिट्टू जी के पास। तो सर मेरे दिल्ली आगमन के, आप यहाँ के उस समय के विधायक, बहुत काउंसलर होंगे उस समय आप। मैं बात कर रहा हूँ 99-2000 की, तो उस समय शायद जी हाँ, तो उस समय तब हम लोग अभी आए थे। तो आप सर वो पहले व्यक्ति हैं जो हमारे सर्टिफिकेट को आप अटेस्ट किया करते थे। तो ये सर विजय जी, इसीलिए मैंने अनिरुद्ध सर को फोन दे दिया था कि कोई छूट ना जाए हमसे। राजू जी भाटिया जी, देख सर आप नाम लेंगे। हाँ, अब तो सब नाम आ गए ना, अब सब आ गए। बहुत अच्छा, बहुत। अब सर आप दो शब्द हम लोग के लिए कहें। बोल छठी मैया की। जरा जोरदार तरीके से माँ छठी का आज ये त्योहार मनाने जा रहे हैं हम लोग, दोनों हाथ खड़े कर कर बोल छठी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर, क्योंकि समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मंच पर मेरे सबके नाम आ चुके हैं, सम्मानित बंधुओं। और इस कार्यक्रम को तो पूरा सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट करता है, लेकिन इसके जो केंद्र बिंदु हैं, धर्मेंद्र जी, दोनों अमरेंद्र जी और सभी यहां पर उपस्थित मातृशक्ति और बंधुओं, ये छठी मैया का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है। हम भी छठी मैया का आशीर्वाद लेने यहां पर आए हैं। अभी यहां पर सूर्य भगवान की उपासना हुई, हम सब ने देखा, और कल अब इसका अंतिम पड़ाव होगा।
सुबह 5 बजे सूर्य उदय होगा और इस छठी मैया का जो त्योहार का जो अंतिम पड़ाव है वो संपूर्ण होगा। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि छठी मैया हमारे जीवन में खुशियां लाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी कीर्ति, हमारी समृद्धि की जो खुशबू है वो चारों तरफ फैले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के इस छठी माता का जो ये महोत्सव मना रहे हैं उसी सारी टीम को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और अगली बार जब मैं आऊं तो इससे भी भव्य कार्यक्रम वहां होगा। इस आशा के साथ एक बार सब बोलेंगे बोल छठी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों के सहयोग से जो हम लोग को मनोबल मिलता है। आलोक नहीं, ये आलोक जी बोलेंगे। आलोक जी आप आइए। अब ये नहीं, अब ये गलत बात है। आप आइए पहले मंच पे आइए। एक सेकंड सर, सॉरी, मैं आपसे पहले आइए, पहले हम लोग का पटका पहनिए, उसके बाद अनिरुद्ध सर बोलेंगे। आलोक जी को पहले मंच पे रुकिए, महाराज पहले उनको मंच पे आने दीजिए, उसके बाद जो होगा। घर में है, बाहर नहीं है। ये क्या होता है ये हमें नहीं पता। गौरव जी एक पटका। आलोक जी हमारे शानदार मित्र हैं, विद्वान हैं और विधि के क्षेत्र के एक बहुत बड़े नाम हैं। इनकी वजह से रानी दीदी आप देख पा रही हैं मुझे? कहां गई, किधर गई? इनकी वजह से मेरी घर में बहू जज है, इसके लिए मैं इन्हीं की छात्र है। तो देखिए उसकी बड़ी दीदी हैं, तो अच्छा पहचान लिए। तो यही आलोक सर हैं और उनकी छोटी बहन बिहार में जज है, जो मेरी बहू है, इनकी छात्रा है। तो अब सर आप जो कहना चाहें। देखिए एसएफएस की बात आई, मैं एसएफएस का निवासी हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अमरेंद्र जी ने बहुत अच्छा बोल दिया था पहले ही एसएफएस के बारे में। लेकिन आलोक जी का विषय आया। आलोक जी वास्तव में ये हनुमान है, मैं इनको अपना हनुमान मानता हूं आलोक जी को। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा आपको, मैं कोई वैसे प्रशंसा नहीं कर रहा ये मंच पर। जब भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मैंने संकल्प लिया कि 10 लाख रुपया हम इकट्ठा कर अयोध्या पहुंचाएंगे, और 7.5 लाख रुपया हमने इकट्ठा कर लिया। और हमने जिनको बुलाना था, विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे आलोक जी, उनको हमने एसएफएस में बुलाया। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, 10 लाख रुपए का चेक उनको भेंट करना है। अब तो गाड़ी रुक गई, अब कैसे काम चलेगा? तो मैंने आलोक जी को कहा कि आलोक जी हमने ऐसे 10 लाख रुपया का सोचा था भगवान राम के मंदिर को समर्पित करने के लिए, अब गाड़ी रुक गई है। तो बंधुओं, मेरी माताओं, अगले दिन ही 2,51,000 का चेक आलोक जी ने भिजवा दिया। मतलब ये वास्तव में राम जी के हनुमान जी हैं, क्योंकि जब राम जी फंसते थे तो हनुमान जी उनकी नैया को पार लगाते थे, और मैं फंसा तो इन्होंने उस नैया को पार लगाया। तो ये मेरे भी हनुमान जी हो गए आलोक जी। बहुत बहुत आलोक जी, मैं उस घटना को भूलता नहीं हूं, वो मेरे जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। हमेशा मेरे अंत तक मेरे मस्तिष्क में, मेरे विचारों में वो घटना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आप लोग को सम्मानित करके हम सब खुद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलोक भाई, आपका तो जीवन भर हम लोग ऋणी हैं, हमारा परिवार ऋणी है और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं ये। थैंक यू अनिरुद्ध सर, आपने बहुत कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं मलंग टीम से, मस्त मलंग कहाँ हो आप लोग? चलो, तो अब आप लोग इन बच्चों का जलवा देखेंगे। देखो बच्चों, तुम लोग के लिए कितना उत्साह है मार्केट में। आ जाओ। सेठिया सर के बारे में बता दूं, मुझे दिल्ली में बसाने वाले व्यक्ति हैं।
सर एक बार वहीं से हाथ मिला लो, छोड़ो सर, अब तो नीचे उतरूंगा। मैं दिल्ली में जब किराए पे रह रह के थक गया था तो मेरी इनसे मुलाकात हुई, और मुझे पंजाबी थोड़ी कम समझ में आती थी, तो मैंने कहा सर मुझे बसा दो। इन्होंने कहा कितने पैसे हैं, तो हमें पैसे का मतलब ही नहीं समझ में आया। हम बोला कुछ बड़ी बात होगी, बाद में पता चली कह रहे कितने पैसे हैं, तो मैंने कहा मेरे पास 2.5 लाख रुपए है। तो मुझे लगा कि ये मुझे मारेंगे, तो इन्होंने कहा कि अच्छा वही दे दो, और बोले कि जैसे जैसे होता रहेगा देते रहना। ऐसा सर आज तक आपको बिल्डर नहीं मिला होगा, और तब से मेरी इनसे पहले बिल्डर और एक क्लाइंट के रूप में मुलाकात हुई, और एक भाई के रूप में हम परिवर्तित हो गए। और ये हमारे एक बड़े अभिन्न मित्र के चाचू भी हैं, तो क्या पता कैसा कैसा रिश्ता है। इनके भतीजे कहाँ हैं भाई, भतीजे साहब, आपके चाचू, तो ये हमारे मित्र हैं और आपके ये चाचू हैं। बहुत शुक्रिया सर दिल्ली में बसाने के लिए, अब तो आपने बसा ही दिया हमें, थैंक यू। मस्त मलंग टीम आ जाइए, और एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, एक बार ऐसे नहीं, यस देख लो। कुछ सेटअप चाहिए आप लोगों को हम लोग की तरफ से, एक चेयर चाहिए इनको, एक चेयर। मैं जब तक ये लोग सेटअप बना रहे हैं, सोनम पांडे आप आइए मंच पे, आप लोग को एक बहुत अद्भुत कलाकार से 2 लाइन सुनवाता हूं बिना इंस्ट्रूमेंट के। अगर आप लोग छठ के गीत को फॉलो करते होंगे तो रिसेंटली इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध एल्बम आया है। बहुत डॉक्टर सोनम पांडे एक भोजपुरी की बहुत बड़ी सिंगर हैं। मैं चाहता हूं कि ये मंच पर आए, और तब तक जब तक कि ये टीम अपना सेटअप बना रही है, आप लोग अपने ये नए जो छठ का एल्बम आया है उसकी गीत गाएं। और मैं चाहूंगा कि कोई त्रिशा जी आप इनकी एक वीडियो बना लें यहाँ से मंच पर आके, तब तक आप लोग सेटअप कीजिए। और एक अनप्लग्ड इनका जो भोजपुरी एल्बम आया है उसका ये 2 लाइन मैं चाहूंगा पांडे जी। और आप लोग YouTube पर जाके डॉक्टर सोनम पांडे को सर्च करिए, ये म्यूजिक में विशारद हैं, ट्रेंड सिंगर हैं, और अभी इनका रिसेंटली जो एल्बम आया है छठ पे काफी चर्चित है। तो मैं चाहूंगा कि वो 2 लाइन आप तक पांडे जी पहुंचाएं। लिरिक्स खोज रही हैं, देखिए जो 20 बार प्रैक्टिस करके गाता है वो भी शब्द भूल जाता है। हम लोग का काम कितना टफ है। मिला? कहाँ मिला? चलिए तो आप एक पैराग्राफ तो जरूर सुनाइए। देखिए कैमरामैन हमारे रेडी हैं। अच्छा देखिए वीडियो कैमरा भी रेडी है। मैं चाहूंगा कि इसकी क्लिप इनको मिल जाए, और आप लोग डॉक्टर सोनम पांडे YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इनका जो छठ का गीत है वो मैं चाहूंगा कि ये आप लोगों को प्रस्तुत करें। जय छठी मैया। आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। कल पेले भिजली तिवैया हो, कल पेले भिजली तिवैया हो, उगी है
भार कल सुपवा के अब ना सहाला हो खाड़ भैल पानिया में पौआ पिराला भार कल सुपवा के अब ना सहाला होई ना कठोर निर्दयिया हो होई ना कठोर निर्दयिया हो होगी हे दीनानाथ होगी हे दीनानाथ कल पेली भिजली तिवैया हो होगी हे दीनानाथ होगी हे दीनानाथ होगी हे दीनानाथ। थैंक यू। उम्मीद है हाँ पांडे जी, तो मैं एक घटना बताना चाहूँगा आपको। पांडे जी मेरी छात्रा हैं इलाहाबाद में, अब ये दिल्ली आई हैं आईएएस के मेंस देने। तो ये मेरी शिष्य थी। एक बार मुझे किसी छात्र ने कहा कि सर आप पांडे जी का एक बार भोजपुरी गाना सुनो। तो मैंने कहा सुनाओ। सुनाने के बाद मैं इनका छात्र बन गया और जब भी क्लास खत्म हो जाती थी तो मैं अपने कैबिन में बोलता था मुझे भोजपुरी गाने सिखाओ। तो इन्होंने मुझे एक दो सिखाए ताकि मैं बहुत घटिया सिंगर बन पाया। लेकिन अगर आप लोग मेरी फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो जिसकी वजह से ये मेरी गुरु हैं, तो वो आप सुनिए, वही गाना सुनाइए पांडे जी। ये इनको पता है कौन सा गाना सुनाना है, 4 लाइन, क्योंकि ये लोग भी तैयार हैं। आप लोग बेटा जैसे ही तैयार हो जाए बता देना, ठीक है ना। तब तक ये मंच पांडे जी के लिए। आप अंकल वो गाना, आंटी कहाँ है, आंटी किधर हैं आप, आंटी कहाँ गई, अभी तो दिखी थी, आंटी कहाँ गई। तो ये गाना उन सभी पत्नियों के तरफ से पांडे जी पतियों के लिए गा रही हैं जो अपने पति को मान सम्मान की नजर से देखती हैं, बहुत सारी नहीं देखती हैं। तो अंकल ये गाना उन सभी पत्नियों की तरफ से पतियों के लिए है। जैसन चहले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़ा सावर न घोर बाड़ा हो थोड़े छरहर पातर मोट थोड़े थोर बाड़ा सावर न घोर बाड़ा हो जैसन चहले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़ा सावर न घोर बाड़ा हो थोड़े छरहर पातर मोट थोड़े थोर बाड़ा सावर न घोर बाड़ा हो बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया जब से ले आयल बड़ा अपन घर डोलिया हो बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया जब से ले आयल बड़ा अपन घर डोलिया बाटे जुल्म जवानी हो बाटे जुल्म जवानी चंदा के चकोर बाड़ा सावर न गोर बाड़ा हो जैसन चहले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़ा सावर न गोर बाड़ा हो दिलवा के हाल हमसे कहलो न जाला धरला कलाई त देह से हराला हो दिलवा के हाल हमसे कहलो न जाला धरला कलाई त देह से हराला हो बाटे जुल्म जवानी हो बाटे जुल्म जवानी चंदा के चकोर बाड़ा सावर न गोर बाड़ा हो जैसन चहले रहनी वैसन
पियवा मोर बाड़ा सावर न गोर बाड़ा हो थोड़े छरहर पातर मोट थोड़े थोर बाड़ा सावर न गोर बाड़ा हो जैसन चहले रहनी वैसन पियव मोर बाड़ा सावर न गोर बाड़ा हो सावर न गोर बाड़ा हो सावर न गोर बाड़ा हो। थैंक यू अंकल, मैंने गुरु सही बनाया था, चेला ही नालायक निकला, सीख नहीं पाया। अंकल, इस गाने का मतलब ये था कि जब आंटी की शादी आपसे हो रही थी तो आंटी कह रही थी कि मैं ऐसा ही हस्बैंड सोच रही थी जो ना बहुत गोरा हो ना काला हो ना बहुत मोटा हो ना पतला हो। तो ये आंटी के लिए आपके लिए हम लोगों ने गवाया है स्पेशली। तो बहुत शुक्रिया पांडे जी, आपकी टीम तैयार है? तैयार है? रेडी? एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। एक बच्चे ने अपने ढोलक पे दिखा दिया अपना हुनर, अब बाकी सब इसने तो प्रूव कर दिया, 10 आउट ऑफ 10 है। अब देखते हैं बाकी लोग। ओहो, ये तो गुरुजी थे, तो गुरुजी का सारा अंक कट गया। गुरुजी को अंक मिलेगा ये देखने के बाद कि बच्चों ने प्रदर्शन कैसे किया। एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं, जो लोग यूपी बिहार के हैं समझ पाएंगे, तो एक शब्द का प्रयोग कर पा रहा हूं सर आपके लिए। सर, हमारे यहाँ जो इडियट बच्चे होते हैं, एक सेकंड सर, हमारे यहाँ जो बेवकूफ बच्चे होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं भूसकोल। ठीक है, भूसकोल का मतलब डम, बेवकूफ। तो मेरे क्लास में एक लड़का फेल हो गया, जिस टीचर से ट्यूशन पढ़ता था, तो उस सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो पिताजी अपने बच्चे को लेके टीचर के पास आए, बोले क्या मास्टर साहब, मैंने हर महीने आपको 30-30 रुपए दिए और आपने बच्चे को फेल कर दिया, बच्चा फेल हो गया। तो बच्चा कह रहा है कि पापा हम तो फर्स्ट आ जाते, हमको मास्टर में भूसकोल मिल गया। तो अगर बच्चे फेल हुए तो मास्टर भूसकोल माना जाएगा। चलिए बच्चों,
हेलो हेलो हेलो, इसमें से रिवर्ब हटा दो, रिवर्ब हटा दो, कोरस पे रिवर्ब मत रखो। हेलो हेलो हेलो, आ रहा है रिवर्ब, आ रहा है, एको कम कर दो इसका। हेलो ठीक, हेलो हेलो, इसके हाइस बढ़ा दो थोड़े, हाइस बढ़ा दो, हाइस।
शारदा सिन्हा जी हमारे बीच से चली गई अब, लेकिन जो उनकी आवाज़ है वो कहीं नहीं जाएगी। तो उन्हीं की याद में कुछ छोटा सा गाना है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। ये ऑडियंस का एक कंप्लेन आ रहा है कि म्यूजिक की आवाज़ तेज हो जा रही है तो बच्चों की आवाज़ दब रही है। तो मुझे नहीं पता, आप समझ गए बात? अच्छा, इको कम करें। देखिए, राजा साहब पहले बैंड में ही थे, बाद में इनको राजा घोषित किया गया था। अच्छा, राजा बैंड इन्हीं का है, महाराजा बैंड। तो जो भी है, मतलब बच्चों की वॉइस कम आ रही है और म्यूजिक तेज बज रही है, ऐसे है ना? तो आप देख लीजिए भाई टेक्निकली।
भक्ति अपार, मैया तो है भक्ति अपार। लिए अरग यही मैया, दिया शीश हजार, आशीष हजार। पहिले पहिल हम दीनी, छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हवा, भूल चुक गलती हवा, भूल चुक गलती हवा, भूल चुक गलती हवा। क्या आप क्लैप कर सकते हैं मेरे साथ? 5, 6, 7 आवाज में थोड़ा तेज। दम 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 तू मेरा हमदम हमदम, दम 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 तू मेरा हमदम हमदम, दम 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 तू मेरा हमदम हमदम, दम 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 तू मेरा हमदम हमदम। तू बात करे आराम से, चाहे आंखों का तू मेरा हमदम हमदम, फिर हमदम कहना तू मेरा हमदम, तुझे देखना तो मेरा हमदम, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं हमेशा सौदाई। मैं भी नाचूं ओ मैं भी नाचूं ओ मैं भी नाचूं, मनाऊं सोने यार को, चलूं मैं तेरी राह भूले यार। ओ मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को, चलूं मैं तेरी राह भूले यार। ओ मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम तू। हो माना अपना इश्क पूरा, दिल स्पेशल मिलता है, पूरा होके खत्म हुआ जो है आधा वही मिलता है। बैठी रहती है उम्मीदें तेरी दिल की दहलीजों पे, जिसकी ना परवाज़ खत्म हो दिल तो मेरा वही मरना है। बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई, बख्शे तू जो प्यार से मुझको तो हो मेरी रिहाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं भुल्ले शाह सौदाई। मैं भी नाचूं ओ मैं भी नाचूं ओ मैं भी नाचूं, मनाऊं सोने यार को, चलूं मैं तेरी राह भूले यार। ओ मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को, चलूं मैं तेरी राह भूले यार। ओ मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम दम हर दम तू, मेरा हर दम तू। तो कैसा लगा आपको? हेलो
मेरे मोहल्ले में इश्क का अजीब फसाना है। वाह 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 वाह, क्या बात। कि मेरे मोहल्ले में इश्क का अजीब फसाना है, 4 घरों की दूरी और बीच में सारा जमाना है। तू माने या ना माने दिलदारा, तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनू रब मन्या। हर आशिक की एक अजीब प्रेम कहानी है, हर आशिक की एक अजीब प्रेम कहानी है, चुप रहना भी प्यार की निशानी है। कोई जख्म ना भी हो फिर भी दर्द का एहसास है, लगता है दिल का एक टुकड़ा आज भी उसके पास है। हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना। राजी तेरी रजा में रहना, राजी तेरी रजा में रहना, राजी तेरी रजा में रहना। तेरे बिना नहीं हो दिल का गुजारा, साथे तेनू रब बनेगा ओ तू माने आना मान दिलदारा, साथे तेनू रब बनेगा ओ तू माने आना मान दिलदारा, साथे तेनू रब बनेगा ओ दस कौन के रब दा गवारा, दस होर के रब दा गवारा, साथे तेनू रब बनेगा ओ तू माने आना मान दिलदारा, साथे तेनू रब बनेगा ओ तू माने आना मान दिलदारा, साथे तेनू रब बनेगा मान दिलदारा, साथे तेनू रब बनेगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। तो इतनी खूबसूरत प्रस्तुतियों के बाद और छठी मैया के गानों में लीन होके अब एक और प्रस्तुति आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप सबको पसंद आएगी।
मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर आप सबको गाना बजाने पड़ेंगे, ऐसे चुपचाप तो बैठ रहे अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर लाल मेरी बदर रखियो गला झूले लाल रे, लाल मेरी बदर रखियो गला झूले लाल रे, सिगड़ी दा से बरसात की शोभा दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर लाल मेरी रे लाल मेरी। पता नहीं ये लोग ताली बजाते हैं कहीं से ही बज जाए। थोड़ा सा अपने हाथ उठाइए और थोड़ा सा ताली बजाइए। चार चिराग तेरे वरण हमेशा, चार चिराग तेरे वर्ण हमेशा चार चिराग तेरे वरण हमेशा। चार चिराग तेरे वर्ण हमेशा चार चिराग तेरे वरण हमेशा। चार चिराग तेरे वर्ण हमेशा बजुआ में बालन हरियो बला झूले लाल रे, बजुआ में बालन होय 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 होय। पंजवा में बारण आयो भला झूले लाल रे सिंगड़ी दास दास की शोभा कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर 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 मावनो पीरा बछड़े देता, मावनु कीड़ा बछड़े देता मावनो पीरा बछड़े देता। मावनु कीड़ा बछड़े देता पैरन दे पीर बला झूले लाल रे, पैरन दे पीर बला झूले लाल रे सिंगड़ी दा से दास की शोभा दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर 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 दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। तो आप सबको पसंद आया होगा। तो मैं नेहा मैम पहली बात तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने समय निकाला। रवि सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजा दिनेश प्रताप सिंह ये हैं तो बहुत बड़े नेता, लेकिन हमारे मित्र हैं तो मैं उतनी इज्जत दे नहीं पाता हूँ। जब आप अपने मित्र को ज़्यादा इज्जत देने लगे, वो मैंने मलिक अंकल से सीखा, जब ये बुजुर्ग एक दूसरे को आपस में गालियाँ देते हैं, इसका मतलब कि ये सही मित्र हैं। तो अगर आप मित्र को ज़्यादा इज्जत देने लगे तो समझ जाइए कि फासला बढ़ गया है। कुछ मेरे बचपन के मित्र अब मुझे जब वो फ़ोन करेंगे आप कहते हैं तो मुझे घबराहट होने लगती है। तो राजा साहब बहुत शुक्रिया, आप इधर आए। मैम 2 शब्द हमारी सोसाइटी के लिए मैं चाहूँगा कि आप कहें, ताकि सोसाइटी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी सोसाइटी, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, सारे हम पर्व त्योहार मनाते हैं। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द सोसाइटी आपको सुने। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार।
और सिग्नेचर व्यू पॉइंट के जितने भी परिवार यहाँ रहते हैं, जितनी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी इतने अच्छे आयोजन के लिए। सबकी मेहनत का ही ये फल है कि इतना अच्छा आयोजन, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि समय समय पर हर त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और छठी मैया की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं छठी मैया से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि हो, शांति हो, सभी पर छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही ये सोसाइटी जो है ग्रो करती रहे, आगे से आगे बढ़ते रहें सभी। तो यही मेरी मनोकामना है और इतने अच्छे स्वागत के लिए, इतने प्यार के लिए, सम्मान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया। राजा साहब से भी मैं निवेदन करूंगा, इनको मैं मित्र हैं तभी राजा साहब ही कहता हूं, हैं तो राजा ही। तो राजा साहब 2 शब्द आपसे भी हम सुनना चाहेंगे। एक ही वर्ड में अगर कहा जाए तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जिस उपलक्ष्य में आप हम सब आज इतनी बढ़िया व्यवस्था में एकत्रित हुए हैं, आज बैठे हैं, तो एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की। तो प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है, मैंने महसूस किया। और करने वाले के साथ दिक्कत ये होती है कि वो अपने पूरी तरह से मेहनत करता है और अपना समय लगाता है, और खामियां कहीं ना कहीं करने वालों से रह जाती होंगी, उसे हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और बच्चों को हम बच्चों की तरह ही देखें। और इसके साथ साथ इस सोसाइटी की सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की एक जो सुंदरता है, वो जो एक अनूठी है, जो मुझे बहुत पसंद आती है। अमरेंद्र जी हों, धर्मेंद्र जी हों, अपने दुआ साहब हों, लगभग सोसाइटी के सभी लोगों से, जो पदाधिकारी है और जो यहाँ पे रिहाइश रखते हैं, लगभग सभी से मैं परिचित हूँ और सब में मुझे अपनापन नज़र आता है। लेकिन हर त्यौहार को जिस तरह से आप लोग मनाते हैं, वो एक अनूठा उदाहरण है इस दिल्ली क्षेत्र के लिए और पूर्वांचल के लिए। तो खास तौर से जब मैं यहाँ बैठा था, छठी मैया का जब गीत हो रहा था, तो मैं इन बच्चों की मैं बैठ के तारीफ कर रहा था कि क्या आप सब ने एकदम से पूर्वांचल का रूप उतार दिया यहाँ पे। तो मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए ये कहूँगा कि सारे हुनर इनके बीच में हैं और इनको इनका उपहार स्वरूप इनके लिए ताली बनती है। तो आप एक बार इनकी हौसला अफजाई करें। और मैं देखा जाए तो कार्यकर्ता हूँ, किसी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन जनता का सेवक हूँ, और मुझे राजा के नाम से मुझे मेरे भाई, मेरे मित्र मुझे सम्मान देते हैं, तो इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो प्यार मोहब्बत हर त्यौहार में हर परिवार के साथ जो आप सब निभाते हैं यहाँ पे, ये उदाहरण हमेशा के लिए दिल्ली के लिए इसमें और मजबूती आए और अपनापन लगे और इसमें आप सब सहयोगी बने। और मुझे भी जो आदेश निर्देश मिलेगा आने का, समय देने का, और भी जिस प्रकार से मैं भी इसमें हिस्सेदारी अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम करूंगा। आप सब ने जो सम्मान दिया मुझे, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू मैम। फिर बच्चों को अरे राजा साहब, राजा जी ये करे तो रहल है जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत बा। तुम लोग को ये गाना आता है? मनोज तिवारी जी का आजकल बहुत ये पंचायत सीरीज का गाना है, राजा जी ये करे, नहीं सुना है क्या यार? इतना वायरल सॉन्ग तुमने नहीं सुना है? नहीं? अरे गुरुजी, तो ये सर गौरव पांडे जी हमारे सोसाइटी के सचिव, महासचिव, ग्रैंड सचिव, हर तरह के सचिव यही हैं। और किसी को सम्मान देने का सबसे सरल तरीका, देखिए पांडे जी को सम्मानित कर ये बात हुई। ये एक बार जोरदार तालियां। वरमाला पार्ट 2। राजा साहब को पगड़ी बांधिए महाराज, पूर्वांचल वाला पगड़ी बांध दीजिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बच्चों फिर से मंच आप लोगों का है, जलवा कायम रहे, जलवा इकबाल आप लोग का ऐसे ही बुलंद रहे, हौसला बुलंद रहे। और देखिए एक बार जोरदार तालियां। बाप रे बाप, प्रारंभ हो।
हेलो चेक हेलो माइक चेक हेलो 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 हल्का सा बेस बढ़ा दो इसमें। हेलो 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 हल्का सा और हेलो 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 माइक चेक हेलो हाइस कम करो इसके हाइस और रिवर्ब भी। हेलो हेलो हाँ बढ़िया। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे तिवई चढ़ावेल हो। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे तिवई चढ़ावेल हो। जल पीछे खड़ा होई दर्शन आसरा लगावेल हो। जल बीचे खड़ा होई दर्शन आसरा लगावेल हो। शीतल तुझे पनिया कब देव देवता तू आके दर्शनिया। पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार तालियां संजय भैया के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो घाट बना है वो इनके ही सांसद निधि के पैसे से बना है। भैया ये घाट ये आप ही का पैसा है। नहीं, पैसा तो मतलब निधि का है, लेकिन हस्ताक्षर आप ही का है, जिसकी वजह से हम लोग इतना शानदार आयोजन। एक बार भैया खड़ा होकर अपने घाट को देख लीजिए। भैया खड़ा हो जाइए, एक बार पहले खड़ा हो जाइए। ये भाभी, ये आपके पति का हस्ताक्षर है, पहचान लीजिए, क्योंकि घर में कई बार उतनी इज्जत आप नहीं कर पाती हैं, तो आप देख लीजिए। ये जो फाउंडेशन भैया ने डाला है उसी पे ये सारा जितना भी ये दिख रहा है आपको। और भैया अभी सोसाइटी की क्राइसिस से भैया आप भली भांति परिचित हैं, मुखर्जी नगर के क्राइसिस से आप परिचित हैं। इस सब में हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि जब सांसद और विधायक आते हैं तो कुछ न कुछ दे के ही जाते हैं। तो भैया भी कुछ न कुछ आए हैं तो दे के ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया भैया। भैया ये बच्चे आप ही के वो कलाकार हैं, ये मुखर्जी नगर राजकीय विद्यालय के सरकारी स्कूल के, और बहुत शानदार मस्त मलंग बैंड है। शायद आपने इनको सुना भी हो, कहीं ना कहीं मौका मिला हो। ये अब आपको अपना हुनर दिखाएंगे, और भैया के हुनर से तो आप लोग परिचित होंगे, बहुत शानदार गायक हैं। भाभी की कला के बारे में मुझे परिचय नहीं है। भैया भाभी गाती हैं कि केवल बजाती हैं? तो बच्चों अब आपके सामने देखिए, आपके सामने कौन बैठा है? दिल्ली सरकार। वो वाला गाना सुना दो यार, वो सजा दो गुलशन को हमारी सरकार है, ऐसे है ना कोई गाना, वो आता है ना। तो छठी मैया के गीत के बाद भैया सरकार वाला गाना मेरी फरमाइश पे। चलिए स्टार्ट। देव देवता तू आके दर्शनिया।
के घर सनिया जोड़े जोड़े सुपावादित देव घटवा पे दिवई चढ़ावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो सजन शोभे मनवा पूर्वे लगल गरुए सबके देवा सुतरी शरीरिया सजन शोभे मनवा पूर्वे लगल गरुए सबके दियनवा जोड़े जोड़े ताराए दीनानाथ घटवा दिवई चढ़ावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं 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 लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं भगवान के भजनों पे तो काली कभी रुकती नहीं है लेकिन मैं यहाँ कुछ और ही देख रहा हूँ कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं सजा लो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा लो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं मेरे
साथ में गाना पड़ेगा। लगता है आपको मजा नहीं आ रहा, अगर मजा आ रहा तो हाथ उठा के ताली तो बजाती। श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। वो सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। वो देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम चिंतन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम चिंतन करूँ। राम के नाम का तो मैं सुमिरन करूँ, राम के नाम का तो मैं सुमिरन करूँ। वो सुख मिले, वो सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। शानदार, एक बार जोरदार ताली। बहुत धन्यवाद बच्चों। सबके अलग अलग अंक हो सकते हैं, ये सारे अभिभावकों की तरफ से आप लोग को 10 आउट ऑफ 10 है। गुरुजी का एक आध नंबर काट लेते हैं, गुरुजी हम लोग भी है ना तो कटना चाहिए, लेकिन आप लोग को 10 आउट ऑफ 10 है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार प्रदर्शन। इतने लोगों ने हमें पर्सनली रोक के पूछा कि ये बच्चे कहाँ के हैं, इनका टीम क्या है, और उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग की कला नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और बड़ा स्टेज मिलेगा। आप लोग संजय भैया के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप में ही ये बहुत बड़ा स्टेज है। उम्मीद है कि आप लोग को और बड़े बड़े स्टेज मिलेंगे। हम सबकी दुआएं, हम सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों को सूचित किया जाए कि कितने इम्प्रेस हुए हम लोग इनके गानों से। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चंदा मेलम बैंड संजय भैया के सामने परफॉर्म करना चाह रहा है। संजय भैया कलाकार को कलाकार पकड़ ही लेते हैं ना, हम लोग को सामने एक बार नहीं बोला कि हम लोग आपके सामने भी थोड़ा सा बजा देते हैं।